जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज में आप लोग अगर चाहते हैं मैं आप लोगों की अनुभूति ऐसे ही सुनाऊं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की एक नई अनुभूति शुरू करते हैं। और ये जो अनुभूति है मैं इसको अक्षय श्री जगन्नाथ किताब से ली हूँ और जिसको संपादन किए हैं पीतावास राउतराय जी। और ये जो मतलब अनुभूति है ये है प्राणकृष्ण राउत जी की, जो कि जिस टाइम की लिखे हैं उस टाइम वो राउरकेला में मतलब काम कर रहे थे। राउरकेला में उनकी पोस्टिंग थी, वो वहाँ पे काम कर रहे थे और वहाँ की एनआईटी और डीपीएस से उनकी दोनों बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। जब एनआईटी और डीपीएस से दोनों बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है तो इंजीनियरिंग के बाद उनका जो बड़ा बेटा है वो एशियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एमबीए का एडमिशन लेते हैं और जो छोटे बेटे हैं वो मदर्स पब्लिक स्कूल में +2 साइंस में अपना नाम लिखाते हैं और दोनों दोस्तों भुवनेश्वर में हैं। तो जिसकी वजह से दोनों बच्चों को भुवनेश्वर में रहना पड़ता है और भुवनेश्वर में एक हॉस्टल में वो लोग रहते हैं। जब घर से दूर हॉस्टल में रहते हैं तो क्या होता है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उससे क्या होती है, दोनों बेटों की तबीयत में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। दोनों बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, जो चीज़ की दूर रहते हुए मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी भी मन शांत नहीं होता कि बच्चे हमारे पढ़ने गए हैं और बाहर का हॉस्टल का जो मेस का खाना पीना है उससे उनको तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि बचपन से घर की खाने की आदत थी, बाहर का खाने का तो आदत ही नहीं था, तो उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो उस वजह से जो राउत जी हैं वो सोचते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो अगर जाके भुवनेश्वर में घर लेके रहें तो दोनों बच्चे वहाँ उनके पास रहेंगे और घर का खाना भी मिलेगा और बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो ऐसे होकर एक टाइम क्या होता है, जो बड़ा बेटा है वो किसी कारण से वहाँ पे ना होने पे जो छोटा बेटा है जो हॉस्टल में था वो हॉस्टल चेंज करके और एक हॉस्टल में शिफ्ट होता है। लेकिन उस हॉस्टल में और ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो उससे क्या होता है, राउत जी जो सोच रहे थे कि अपनी धर्मपत्नी को लेके भुवनेश्वर में छोड़ेंगे वो फिर छोड़ ही देते हैं और खुद 4 दिन की छुट्टी लेके आते हैं। छुट्टी लेके आके बोलते हैं चलो मैं थोड़ा सा घर वर ठीक कर लूँगा, तुम्हारे लिए एक मतलब जैसे कि कॉलेज और स्कूल के आसपास देख के एक घर ठीक कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे रहना, मैं चाहे राउरकेला में रहूँगा। 4 दिन रहकर सब इंतजाम करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता, ना घर ठीक होता है ना कुछ होता है। बहुत ही मतलब जैसे कि जो अपनी जान पहचान है, उनकी धर्मपत्नी की जितनी जान पहचान है, सब में बात फैलाते हैं कि हमें एक घर चाहिए जैसे कि ये लोग रहेंगे, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हो पाता है। अब करे क्या, फिर दुखी होकर वो राउरकेला वापस आते हैं। वो तो वापस आ जाते हैं लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो भुवनेश्वर में रहती हैं तो वो अपना जो मतलब जैसे चेष्टा था अपना जो मतलब वो अपना ट्राई करती रहती हैं, कहीं पे कुछ अच्छा घर मिल जाए तो बच्चों को लेकर वो वहीं पे रहेंगी। दोस्तों, ये बात है अक्टूबर 5 2017 की। उस दिन ऑफिस से वापस आते टाइम आने के बाद वो घर में अपनी जो धर्मपत्नी को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि कुछ हुआ क्या। वो बोलते हैं नहीं, वही जो निराशा भरी जो फ़ोन में जो लाइन है वही सुनने को मिलता है। इतने दिन से उनका मन मतलब हर वक्त बच्चों की तबीयत खराब, घर नहीं मिल रहा है, ऐसे सब सुनते सुनते मतलब मन हमेशा दुखी रह रहा था। और दुखी मन में जो भय, उसका आना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, हम जब मन अपने आप दुखी कर देते हैं तो भय अपना जगह बना लेता है। तो उनके साथ भी वही हुआ। वो दुखी मन से ये सब सोचते सोचते कब उनके मन में एक भय घर कर लिया वो पता नहीं चला उनको। उस दिन उनको पता नहीं कौन सा एक डर सताने लगा, बहुत ज़्यादा वो घबरा गए और घबरा के फिर वो घर आए, अपना सामान रख के उस दिन वो टहलने निकल गए।
सेक्टर 7-8 की जो जुबली पार्क है वहाँ पे टहलने के बाद वहाँ जाके एक कोने में चुपचाप से होके बैठ गए। बैठ के दोस्तों उनको कुछ नहीं दिख रहा था, वही निराशा भरी बातें, क्यों कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ बैठते बैठते उन्होंने सोचने लगे, अगर राउरकेला से मेरी ट्रांसफ़र भुवनेश्वर हो जाए तो मेरे बच्चे और धर्मपत्नी जो इतना परेशान हो रहे हैं वो भी सॉल्व हो सकता है। अगर मैं जैसे अगर भुवनेश्वर ट्रांसफ़र हो जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं तो एक 3 BHK का क्वार्टर मिल जाएगा जिसमें हम लोग रहेंगे और बच्चे भी अपना पढ़ाई करेंगे। ये भी तो हो सकता है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है। ये सब सोचते सोचते कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे उनके मन में महाप्रभु आते हैं और वो याद करते हैं, हे जगन्नाथ जी, आपको जब भी मैं पूरी जाता हूँ आपके पास वही हाथ जोड़ के सिर मतलब झुका के आपको प्रणाम करना या आपको तुलसी अर्पण करना, आपका महाप्रसाद पाना, आपको महाप्रसाद चढ़ाना, यही सब जीवन की मतलब एक जैसे कि रूटीन बन गया था। आपको कभी मैंने कुछ मांगा नहीं है, कभी आपका दिया हुआ सब था, खुशी भी थी। आज अगर ये विपत्ति हमारे ऊपर पड़ी है तो आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? आप इससे क्या मुझे निकाल नहीं सकते? दोस्तों मन ही मन इतना बोलते बोलते वो समझ नहीं पाए वो कब रोने लगे, एक छोटे बच्चे की तरह। आंख से आंसू ऐसे बहने लगा कि वो पूरी जैसे एक छोटे बच्चे को माँ मारती है और वो जैसे रोता है ना, वो उसी तरह जोरों जोरों से रोने लगे, इतनी तेज से। उस टाइम उन्होंने अपना फोन को स्विच ऑफ कर दिया था और तेज तेज वो रोने लगे। उनको होश ही नहीं था कि वो इतने तेज से रो रहे हैं। और सडनली कुछ टाइम ऐसे रोने के बाद सडनली वो पार्क का जो गेट है किसी ने ऐसे नॉक किया, उनको आवाज आई। जब वो देखते हैं ऐसे सर उठा के जब देखते हैं तो गेट पे कोई नहीं था, लेकिन वो अपनी जो पुरानी होश पे वापस आते हैं, वो रोना भूल जाते हैं, आंसू पोंछते हैं, सोचते हैं मैं इतना डूब गया था कि इतना रो रहा हूँ, और बोल के कुछ नहीं बोलते हैं हे जगन्नाथ स्वामी तू ही भरोसा, मतलब हे जगन्नाथ स्वामी आप ही सब कुछ हो, आप ही जो करोगे। ऐसे बोल के वो फिर क्या करते हैं, अपनी जो भुवनेश्वर में जो ऑफिस के फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, उनको फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं कि कुछ हो सकता है क्या ट्रांसफ़र का, या मेरा जैसे घर का ऐसे सब मतलब कुछ हो सकता है क्या करके वो उनके साथ थोड़ा बात करते हैं। बात करके रिलैक्स होने के बाद थोड़ा सा अपना उस चीज़ को भूल जाते हैं, उनका रोना, उनका चिंता, और थोड़ा सा पेशेंस पकड़ के वहाँ बैठते हैं। दोस्तों 10 मिनट के अंदर उनको एक फ़ोन आता है कि आपका ट्रांसफ़र भुवनेश्वर हो गया है। वो अपनी कान को ये चीज़ सुनने में मतलब वो विश्वास नहीं कर पाते, क्या सच में ये फ़ोन था कि 10 मिनट में तुरंत 5 या 10 मिनट के अंदर उनको फ़ोन आ जाता है कि आपका ट्रांसफ़र भुवनेश्वर हो गया है। वो कंफर्म करने के लिए फिर से ऑफिस में जो अपने दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको फ़ोन करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं हाँ सच में आपका ट्रांसफ़र हो गया है। खुशी से वो संभाल नहीं पाते अपने मन को, तो अपनी छोटी बेटी का जो फ़ोन था उस पर फ़ोन करके अपनी धर्मपत्नी को सुनाते हैं। वहाँ पे वो माँ बच्चे का खुशी कोई नहीं संभाल सकता। वो उन लोगों की खुशी इतनी थी कि एक चीज़, ये सब महाप्रभु जगन्नाथ ही कर रहे हैं, वो देख रहे हैं हम लोग कितनी परेशानी में हैं, इसीलिए उन्होंने ही हमें मतलब आज आपका ट्रांसफ़र भुवनेश्वर कर दिया, सारा जो समस्या था उसका हल निकाल दिया। ऐसे बोल के फिर वो फ़ोन रखते हैं। दोस्तों राउरकेला से भुवनेश्वर आते हैं, एक ओल्ड टाउन के पास एक 3 BHK का एक रूम ले लेते हैं। जो ओनर है, मकान मालिक है, वो उनके पास रहते हैं। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है कि मकान मालिक और किराएदार का, बहुत ही अच्छे लोग थे वो लोग। उनके साथ इतना सुंदर संबंध इनके परिवार का बैठता है कि उनके साथ वो कितनी बार पूरी जाते हैं जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने। तो वही चीज जो प्राणकृष्णा राउत जी हैं वो बोलते हैं कि जो जगन्नाथ महाप्रभु है परीक्षा तो लेते हैं अपना धैर्य का, अपना जो अंदर की जो कष्ट सहने की जो क्षमता का, लेकिन ज़्यादा टाइम वो खुद भी नहीं रह पाते। एक व्याकुल मन से
एक आतुरता भरी हुई कंठ से, ये मन से हम अगर उनको बुलाएं तो जरूर सुनते हैं। शायद उस दिन का जो अंधा रोना, मतलब वो जो रो रहे थे और वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वो कैसे रो रहे हैं, शायद वो चीज महाप्रभु को विचलित कर दिया। वो चीज के लिए वो महाप्रभु खुद को नहीं रोक पाए और महाप्रभु उनकी ट्रांसफर भुवनेश्वर कर दिया। दोस्तों, सच्चे मन से, अगर सच्ची भक्ति से आप भगवान को बुलाते हैं तो वो जरूर सुनते हैं। ये एक भक्त की विश्वास है, ये मेरी विश्वास है, ये आप सबकी विश्वास है। तभी तो आप लोग ये अनुभूति सुनना पसंद करते हैं। अगर ये विश्वास नहीं होता तो आप लोग भी ये अनुभूति सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? विश्वास हुआ, करना पड़ेगा। प्राण कृष्ण राउत जी के साथ घटी हुई ये घटना झूठ नहीं है। दोस्तों, अगर अनुभूति अच्छी लगती है तो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसको आप लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी अनुभूति, अपने साथ घटी हुई कोई भी घटना अगर आप चाहते हैं मैं चैनल में सुनाऊं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको स्क्रीन में भी फ्लैश होते हुए मिल जाएगा। और दोस्तों, नई घटनी नई अनुभूति के साथ बहुत जल्दी फिर आऊंगी। जय जगन्नाथ।